तो साथियों, मैं प्रवीण यादव आपके अपने परिवार वाराणसी गुरुकुल पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, हम पॉलिटी क्लास का अगला टॉपिक है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। सॉरी सॉरी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के बारे में हम टॉप क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस, यूपी होमगार्ड, दरोगा, इस सब के लिए, एसएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों, हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर पहला से पहले जाने से पहले आप यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि से किया जाता है? तो साथियों, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो साथियों याद रखिएगा, 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है साथियों? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? तो निर्वाचन मंडल करवाता है। वो भी उसमें कौन कौन शामिल रहता है? तो दोनों सदन शामिल रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका किसके नेतृत्व में कार्य करती है? तो साथियों याद रखिएगा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है साथियों? तो आप लोग याद रखिएगा, राष्ट्रपति करता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? साथियों याद रखिएगा आप लोग, सामूहिक रूप से, ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा। भारत के वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन होता है साथियों? तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के कौन होते हैं? जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के कौन होते हैं? तो साथियों याद रखिएगा आप लोग, अध्यक्ष होते हैं। कौन होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है साथियों? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी है, महाभियोग कहलाती है। मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है साथियों? तो याद रखिएगा, मंत्रिपरिषद का गठन प्रधानमंत्री करता है। राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होनी आवश्यक है साथियों? तो याद रखिएगा, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है साथियों? तो याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य हो सकता है साथियों? तो याद रखिएगा, दोनों में से किसी भी सदन का हो सकता है, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो। कमेंट में हमको बताना है कि भारत के वो कौन कौन प्रधानमंत्री थे जो लोकसभा के सदस्य नहीं थे। भारत में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? भारत में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? तो साथियों याद रखिएगा, राष्ट्रपति कर सकता है। सरकार का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? सरकार का वास्तविक प्रमुख कौन होता है साथियों? तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर कार्य करता है? राष्ट्रपति किसकी सलाह पर कार्य करता है? तो साथियों आप लोग याद रखिएगा, प्रधानमंत्री की। कैबिनेट किसका संक्षिप्त एवं शक्तिशाली रूप है? कैबिनेट, तो याद रखिएगा साथियों, कार्यपालिका का। भारत के संविधान में संघीय कार्यपालिका किस अनुच्छेद में वर्णित है? संघीय कार्यपालिका किस अनुच्छेद में वर्णित है? साथियों याद रखिएगा, 52 से 78 तक। मंत्रिपरिषद किस सिद्धांत पर आधारित है? तो मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर आधारित है। राष्ट्रपति पद हेतु निम्न में से कौन अनर्ह है? तो याद रखिएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी है, लाभ का पद धारण करना। भारत का राष्ट्रपति किसकी सलाह पर मंत्रियों को नियुक्त करता है? तो याद रखिएगा, वो ऑप्शन नंबर बी है, प्रधानमंत्री। कैबिनेट मंत्रियों की संख्या किस पर निर्भर करती है? साथियों याद रखिएगा, प्रधानमंत्री पे। उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार की प्रणाली से होता है साथियों? तो याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर सी है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से। राष्ट्रपति पद से हटाने का प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है? याद रखिएगा, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा किस आधार पर करता है साथियों? तो याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट की लिखित सलाह पर। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसके वोट का अधिकार नहीं है? साथियों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी है, विधान परिषद की सदस्य का। राष्ट्रपति अपने त्यागपत्र किसे देता है? तो याद रखिएगा, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति को देगा। यदि उपराष्ट्रपति नहीं रहेगा तो फिर मुख्य न्यायाधीश को देगा। तो उपराष्ट्रपति है तो हम ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो उपराष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति के खाली पद पर चुनाव कितने माह के भीतर होना चाहिए? 6 महीने के। राष्ट्रपति किसके आदेश से अध्यादेश जारी करता है? तो साथियों याद रखिएगा, पीएम एवं मंत्रिपरिषद। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ लाया जा सकता है? उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ लाया जा सकता है? साथियों याद रखिएगा, राज्यसभा में। उपराष्ट्रपति किस सदन के प्रति उत्तरदायी होता है? याद रखिएगा, राज्यसभा। सॉरी उपराष्ट्रपति किस सदन के प्रति उत्तरदायी होता है? तो याद रखना, वो किसी भी सदन के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रपति
की क्षमता शक्ति किस पर लागू होती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी है केवल केंद्र के कानूनों पर। प्रधानमंत्री किसकी नियुक्ति में सहायता करता है? साथियों याद रखिए ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री किसकी नियुक्ति में सहायता करता है? तो राष्ट्रपति की नियुक्ति पर प्रधानमंत्री सहायता करता है। राष्ट्रपति के अध्यादेश कितने दिनों तक लागू रहते हैं? तो याद रखिए साथियों 2 माह तक। राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष क्यों रखी गई है? साथियों याद रखना संवैधानिक परंपरा के अनुसार 35 वर्ष रखी गई है। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? साथियों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए 25 वर्ष। राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? तो साथियों याद रखिएगा आप लोग ऑप्शन नंबर बी है भारत का चुनाव आयोग। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अधिकतम सीमा कितनी होती है? अधिकतम सीमा कितनी होती है साथियों? राष्ट्रपति की कार्यकाल की अधिकतम सीमा कितनी होती है? तो वह अधिकतम सीमा कोई भी सीमा नहीं है, मतलब कि राष्ट्रपति कितना बार भी बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक व्यक्ति कितना भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, याद रखिएगा। भारत का प्रथम कार्यकारी राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम कार्यकारी राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आपको कमेंट में बताना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति कब बनाया गया। राष्ट्रपति की प्राइमरी शक्ति कौन सी है? तो साथियों याद रखिएगा आप लोग ऑप्शन नंबर बी है कार्यकारी। उपराष्ट्रपति का वेतन कौन निर्धारित करता है? साथियों याद रखिएगा संसद। राष्ट्रपति संसद के किस सदन को भंग कर सकता है? साथियों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए लोकसभा। राष्ट्रपति को हटाने के लिए कितने प्रतिशत बहुमत आवश्यक है? तो साथियों याद रखना विशेष बहुमत के द्वारा हम राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। राष्ट्रपति का वेतन किस पर कर मुक्त रहता है? तो साथियों याद रखिए ऑप्शन नंबर सी सभी कर। राष्ट्रपति के जो वेतन होते हैं वो सभी कर मुक्त होते हैं, उन पर किसी भी प्रकार का कर नहीं लगता है उनके वेतन पे। उपराष्ट्रपति का पद खाली होने पर कौन कार्य करता है? तो साथियों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी है राज्यसभा के उपाध्यक्ष। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? तो साथियों याद रखना ऑप्शन नंबर सी विधानसभाएं नहीं भाग लेती हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या का अधिकतम प्रतिशत क्या है? तो साथियों याद रखिएगा 15%। राष्ट्रपति कौन सा कर्तव्य नहीं कर सकता है? तो याद रखना आप लोग ऑप्शन नंबर सी है विधेयक प्रारंभ करना। विधेयक का प्रारंभ करना यह राष्ट्रपति के कर्तव्य में नहीं आता है। प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य होना चाहिए? याद रखना दोनों में से कोई भी सदस्य का हो सकता है। राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किसके माध्यम से करता है? तो साथियों याद रखिएगा आप लोग ऑप्शन नंबर सी है प्रधानमंत्री के माध्यम से। राष्ट्रपति क्षमादान किस अपराध में कर सकता है? साथियों याद रखिएगा केंद्र कानून के अपराध में क्या करेगा? क्षमादान कर सकता है। राष्ट्रपति एक बार चुने जाने के बाद कितनी समय तक पुनः चुनाव लड़ सकता है? साथियों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी है कितनी भी बार लड़ सकता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो याद रखिएगा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। कैबिनेट की कितनी बैठक अनिवार्य है? मतलब कैबिनेट की कितनी बैठक अनिवार्य है साथियों? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी है साल में आवश्यकता अनुसार कैबिनेट की मीटिंग रखना अनिवार्य होता है। जितनी बार आवश्यकता पड़ेगी उतनी बार कैबिनेट की मीटिंग होगी। प्रधानमंत्री का इस्तीफा देने पर क्या होता है? तो पूरा मंत्रिपरिषद पूरी की पूरी भंग हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी। कौन राष्ट्रपति के शपथ दिलाता है? मतलब कौन राष्ट्रपति की शपथ दिलाता है? याद रखिएगा मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित कर सकता है? तो याद रखिएगा साथियों युद्ध के बाहरी आक्रमण सशस्त्र विद्रोह इन तीनों स्थिति में क्या करेगा? राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? साथियों याद रखिएगा 360 में वित्तीय आपातकाल है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति सलाह देती है? मंत्रिपरिषद जो है किसके प्रति सलाह देती है? तो साथियों आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति वीटो शक्ति का उपयोग कब करता है? याद रखिएगा विधेयक पर। राष्ट्रपति किस प्रकार का वीटो भारत में उपयोग कर सकता है? तो साथियों याद रखिएगा पूर्ण वीटो, निलंबित वीटो और जेब में वीटो इन तीनों प्रकार के वीटो राष्ट्रपति प्रयोग कर सकता है भारत में। भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके अंतर्गत आता है? जो निर्वाचन है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? साथियों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 54 के अंतर्गत। राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? तो साथियों याद रखना लोकसभा का सदस्य होना कोई आवश्यक नहीं है। तो क्या भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए और वह किसी लाभ पद पे नहीं होना चाहिए। ये तीनों राष्ट्रपति के मतलब बनने के लिए ये आवश्यक है, लेकिन लोकसभा का सदस्य होना चाहिए ये आवश्यक नहीं है।
राष्ट्रपति को वेतन किससे मिलता है? तो याद रखिएगा समेकित कोष से राष्ट्रपति को वेतन मिलता है, जिसको बोलता है संचित निधि। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन सुनिश्चित करता है? तो साथ ही याद रखना चुनाव आयोग। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किस सदन में विशेष बहुमत से पारित होता है? राज्यसभा में। उपराष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? याद रखिएगा राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? याद रखना लोकसभा। कैबिनेट सचिव किसके अधीन कार्य करता है? प्रधानमंत्री के। मंत्रिपरिषद को भंग करने की शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास। राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? याद रखना 123 अनुच्छेद के तहत। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य नामित कर सकता है? 12। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य नामित कर सकता है? तो याद रखना लोकसभा में कितने सदस्य नामित कर सकता है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी है, कोई नहीं, क्योंकि 104वें संविधान संशोधन के बाद से राष्ट्रपति लोकसभा में एक भी सदस्य को नामित नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति पद की शपथ किस अनुच्छेद में वर्णित है? याद रखना 60 में, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति का चुनाव विवाद किसके द्वारा हल किया जाता है? तो याद रखना आप लोग ऑप्शन नंबर बी है, सुप्रीम कोर्ट के। राष्ट्रपति सस्पेंसिव वीटो किस विधेयक पर नहीं लगा सकता है? सस्पेंसिव वीटो किस विधेयक पर नहीं लगा सकता है राष्ट्रपति? साथियों याद रखिएगा धन विधेयक पर। भारत में वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो साथियों याद रखिएगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के किस प्रकार का प्रमुख होता है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी है, वास्तविक प्रमुख होता है। मंत्रियों को हटाने की शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास। राष्ट्रपति का कार्यकाल किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल का अनुच्छेद जो है वो 56 है, 56। उपराष्ट्रपति किस सदन के पदेन अध्यक्ष होता है? उपराष्ट्रपति याद रखना राज्यसभा के। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति किस आधार पर करता है बहुमत दल के नेता के रूप में। लोकसभा का जो सदस्य होते हैं, जितने सारे चुन के जाते हैं, उनमें से जिनका बहुमत रहता है उनमें से किसी एक को लोग मिलकर चुनते हैं, उन्हीं को प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति चुन देता है। कैबिनेट की अध्यक्षता कौन करता है? तो याद रखना आप लोग प्रधानमंत्री करता है। मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए अधिकतम समय सीमा क्या है? मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए अधिकतम समय सीमा क्या है? तो याद रखना 6 माह। राष्ट्रपति किस प्रकार की शक्तियां उपयोग करता है? ऑप्शन नंबर डी है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायिक, ये तीनों प्रकार की शक्तियां राष्ट्रपति उपयोग कर सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। राज्य आपातकाल किस अनुच्छेद में है? राज्य आपातकाल किस अनुच्छेद में है साथियों? तो याद रखिएगा 356 में है। राष्ट्रपति किस सदन को संबोधित कर सकता है? तो याद रखिएगा आप लोग दोनों सदनों को, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों सदनों को संबोधित कर सकता है। राष्ट्रपति किस प्रकार की क्षमा शक्ति रखता है? तो याद रखना आप लोग माफी, दंड स्थगन, दंड में कमी, ये तीनों प्रकार से क्षमा शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। प्रधानमंत्री का वेतन कौन निर्धारित करता है? तो याद रखना आप लोग संसद। राष्ट्रपति के प्रशासनिक कार्य किसके माध्यम से चलते हैं? तो साथियों याद रखिएगा कैबिनेट सचिवालय के माध्यम से। राष्ट्रपति की सलाहकार संस्था कौन है? राष्ट्रपति की सलाहकार संस्था कौन है? साथियों आप लोग याद रखिएगा प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति किस संशोधन विधेयक को रोक नहीं सकता है? तो साथियों याद रखिएगा संविधान संशोधन को रोक नहीं सकता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? साथियों याद रखिएगा 5 वर्ष होता है। कैबिनेट मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है साथियों? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति करता है, वो भी प्रधानमंत्री की सलाह पर। मंत्रिपरिषद का कार्य क्या है? साथियों याद रखिएगा कार्यपालिका चलाना। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की अधिकतम अवधि क्या है? तो साथियों याद रखिएगा संसद के अगले सत्र के 6 हफ्ते तक। राष्ट्रपति संसद का संयुक्त सत्र कब बुलाता है? साथियों याद रखिएगा जब दोनों सदन गतिरोध में हो। नाममात्र कार्यपालिका किसे कहा जाता है? तो साथियों याद रखिएगा राष्ट्रपति को। वास्तविक कार्यपालिका किसे कहा जाता है? तो प्रधानमंत्री को।
मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? तो साथियों याद रखिएगा प्रधानमंत्री करता है। कुछ आपके पूरे टोटल 100 क्वेश्चन पूरे हुए साथियों। यदि ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।